नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साहित्य कहानी सुनो में। आज हम जयशंकर प्रसाद जी के उपन्यास कंकाल की कहानी को आगे बढ़ाएंगे और इसका दूसरा भाग सुनेंगे। पहले भाग में जहां कहानी छोड़ी थी, आज ठीक उसी के आगे से इसकी शुरुआत करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हरिद्वार के समीप ही जाह्नवी के तट पर तपोवन का स्मरणीय दृश्य है। छोटे छोटे कुटीरों की श्रेणी बहुत दूर तक चली गई है। खरस्रोता की शीतल धारा उस पावन प्रदेश को अपने कलनाद से गुंजित करती है। तपस्वी अपनी योगचर्या साधन के लिए उन छोटे छोटे कुटीरों में रहते हैं। बड़े बड़े मठों से अन्नसत्र का प्रबंध है, वे अपनी भिक्षा ले आते हैं। इसी निर्जन स्थान में बैठकर अपने पाप का प्रक्षालन करते हुए ब्रह्मानंद का सुख भोगते हैं। सुंदर शिलाखंड, लतावितान, विशाल वृक्षों की मधुर छाया और अनेक प्रकार के पक्षियों का कोमल कलरव वहां एक अद्भुत शांति का सृजन करता है। आरण्यक पाठ के लिए यह उपयुक्त स्थान है। गंगा की धारा जहां घूम गई है, वहां एक छोटा सा कोना अपने सब साथियों को छोड़कर आगे निकल गया है। वहां एक सुंदर कुटी है जो नीची पहाड़ी की पीठ पर जैसे आसन जमाए बैठी है। उसी दलान में निरंजन गंगा की धार की ओर मुंह किए ध्यान में निमग्न है। यहां रहते हुए कई दिन बीत गए। आसन और दृढ़ धारणा से अपने मन को संयम में ले आने का प्रयत्न लगातार करते हुए भी शांति नहीं लौटी, विक्षेप बराबर होता था। जब ध्यान करने का समय होता, एक बालिका की मूर्ति सामने आ जाती। वह उसे मायावर्ण कहकर तिरस्कार करता, परंतु वह छाया जैसे ठोस हो जाती। अरुण दया की रक्त किरण आंखों में घुसने लगती। घबराकर तपस्वी ने ध्यान छोड़ दिया। देखा कि पगडंडी से एक रमणी उस कुटीर के पास आ रही है। तपस्वी को क्रोध आया। उसने समझा कि देवताओं को तप में विघ्न डालने का क्यों अभ्यास होता है। क्या वे मनुष्य के समान ही द्वेष आदि दुर्बलताओं से पीड़ित हैं? रमणी चुपचाप समीप चली आई, साष्टांग प्रणाम किया। तपस्वी चुप था और क्रोध से भरा था, परंतु न जाने क्यों उसे तिरस्कार करने का साहस न हुआ। उसने कहा, उठो, तुम यहाँ क्यों आई हो? किशोरी ने कहा, महाराज, अपना स्वार्थ ले आया है। मैंने आज तक संतान का मुंह नहीं देखा। निरंजन ने गंभीर स्वर में पूछा, अभी तो तुम्हारी अवस्था 18 से अधिक नहीं, फिर इतनी दुश्चिंता क्यों? किशोरी के मुख पर लज्जा की लाली थी। वह अपनी वयस की तापतोल से संकुचित हो रही थी, परंतु तपस्वी का विचलित हृदय इसे विडंबना समझने लगा। वह जैसे खुद से ही लड़ने लगा। सहसा संभल कर बोला, अच्छा, तुमने यहाँ आकर अच्छा नहीं किया। जाओ, मेरे मठ में आना। 2 दिन ठहर कर यहाँ। यह एकांत योगियों की स्थली है, यहाँ से चली जाओ। तपस्वी अपने भीतर किसी से लड़ रहा था। किशोरी ने अपनी स्वाभाविक तृष्णा भरी आंखों से एक बार उस सूखे यौवन का तीव्र आलोक देखा। वह बराबर देख न सकी, छलछलाई आंखें नीची हो गई। उन्मत्त के समान निरंजन ने कहा, बस जाओ। किशोरी लौटी। अपने नौकर के साथ, जो थोड़ी ही दूर पर खड़ा था, हर की पैड़ी की ओर चल पड़ी। चिंता और अभिलाषा से उसका हृदय ऊपर नीचे हो रहा था। रात 1 पहर गई होगी। हर की पैड़ी के पास ही एक घर की खुली खिड़की के पास किशोरी बैठी थी। श्रीचंद्र को यहाँ आते ही तार मिला था कि तुम तुरंत चले आओ, व्यवसाय वाणिज्य के काम अटपटे होते हैं। वह चला गया। किशोरी नौकर के साथ रह गई। नौकर विश्वासी और पुराना था। श्रीचंद्र की लाडली स्त्री किशोरी मनसूनी थी ही। ठंड का झोंका खिड़की से आ रहा था, परंतु अब किशोरी के मन में बड़ी उलझन थी। कभी यह सोचती, मैं क्यों यहाँ रह गई, क्यों न उन्हीं के संग चली गई। फिर मन में आता, रुपए पैसे तो बहुत हैं, जब उन्हें भोगने वाला ही कोई नहीं, फिर उसके लिए उद्योग न करना भी मूर्खता है।
ज्योतिषी ने भी कह दिया है कि संतान बड़े उद्योग से होगी, फिर मैंने क्या बुरा किया। अब शीत की प्रबलता हो चली थी। उसने चाहा कि खिड़की का पल्ला बंद कर ले, सहसा किसी के रोने की ध्वनि सुनाई दी। किशोरी को उत्कंठा हुई, परंतु क्या करे। बलदाव बाजार गया था, इसलिए वह चुप रही। थोड़े ही समय में बलदाव आता दिखाई पड़ा। आते ही उसने कहा, बहुरानी, कोई गरीब स्त्री रो रही है, यही नीचे पड़ी है। किशोरी भी दुखी थी। संवेदना से प्रेरित होकर उसने कहा, उठो, उसे लिवा क्यों नहीं लाए, कुछ उसे दे दिया जाता। बलदाव सुनते ही फिर नीचे उतर गया और उसे बुला लाया। वह एक युवती विधवा थी, बिलख बिलख कर रो रही थी। उसके मलिन वसन का अंचल तर हो गया था। किशोरी के आश्वासन देने पर वह संभली और बहुत पूछने पर उसने अपनी कथा सुना दी। विधवा का नाम रामा है, वह बरेली की एक ब्राह्मण वधू है। दुराचार का लांछन लगाकर उसके देवर ने उसे यहाँ लाकर छोड़ दिया। उसके पति के नाम की कुछ भूमि थी, उस पर अधिकार जमाने के लिए उसने यह कुचक्र रचा है। किशोरी ने उसके एक एक अक्षर पर विश्वास किया, क्योंकि वह देखती है कि परदेश में उसके पति ने भी उसे छोड़ दिया और स्वयं चला गया। उसने कहा, तुम घबराओ मत, मैं यहाँ अभी कुछ दिन रहूंगी। मुझे एक ब्राह्मणी चाहिए, तुम मेरे पास रहो, मैं तुम्हें बहन के समान रखूंगी। रामा कुछ प्रसन्न हुई, उसे आश्रय मिल गया। किशोरी सैया बिस्तर पर लेटे लेटे सोचने लगी, पुरुष बड़े निर्मोही होते हैं। देखो, वाणिज्य व्यवसाय का इतना लोभ कि मुझे छोड़कर चले गए। अच्छा, जब तक वे स्वयं नहीं आवेंगे मैं भी नहीं जाऊंगी। मेरा भी नाम किशोरी है। यही चिंता करते करते किशोरी सो गई। 2 दिन तक तपस्वी ने मन पर अधिकार जमाने की चेष्टा की, परंतु वह असफल रहा। विद्वत्ता के जितने तर्क जगत को मिथ्या प्रमाणित करने के लिए थे, उन्होंने उग्र रूप धारण किया। वह अब समझता था, जगत तो मिथ्या है ही, इसके जितने कर्म हैं वे भी माया हैं। परमात्मा और जीव भी प्रकृति हैं, क्योंकि वह भी अपरा प्रकृति है। जब विश्व मात्र प्राकृत है, तब इसमें अलौकिक आध्यात्म कहा। यही खेल यदि जगत बनाने वाले का है, तो वह मुझे खेलना चाहिए। वास्तव में गृहस्थ न होकर भी मैं वही सब तो करता हूँ जो एक संसारी करता है, वही आयव्यय का निरीक्षण और उसका उपयुक्त व्यवहार। फिर यह सहज उपलब्ध सुख क्यों छोड़ दिया जाए। त्यागपूर्ण थोथी दार्शनिकता जब किसी ज्ञानसभा को स्वीकार कर लेती है, तब उसका ध्येय संभालना मनुष्य का काम नहीं। उसने फिर सोचा, मठधारियों और साधुओं के सब पथ खुले होते हैं। यद्यपि प्राचीन आर्यों की धर्मनीति में इसीलिए कुटीचर और एकांतवासियों का ही अनुमोदन किया है, परंतु संघबद्ध होकर बौद्ध धर्म ने जो यह अपना कूड़ा छोड़ दिया है, उसे भारत के धार्मिक संप्रदाय अभी भी फेंक नहीं सकते। तो फिर चले संसार अपनी गति से। निरंजन अपने विशाल मठ में लौट आया और मेहनती नए ढंग से देखी जाने लगी। भक्तों की पूजा और चढ़ावे का प्रबंध होने लगा। गद्दी और तकिए की देखभाल चली। 2 ही दिन में मठ का रूप बदल गया। एक चांदनी रात थी। गंगा के तट पर अखाड़े से मिला हुआ उपवन था। विशाल वृक्ष की विरल छाया में चांदनी उपवन की भूमि पर अनेक चित्र बना रही थी। वसंत स्मीर ने कुछ रंग बदला। निरंजन मन के उद्वेग से वहीं टहल रहा था। किशोरी आई। निरंजन चौंक उठा, हृदय में रक्त दौड़ने लगा। किशोरी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मेरे ऊपर दया न होगी? निरंजन ने कहा, किशोरी, तुम मुझको पहचानती हो? किशोरी ने उस धुंधले प्रकाश में पहचानने की चेष्टा की, परंतु वह असफल होकर चुप रही। निरंजन ने फिर कहना प्रारंभ किया, झेलम के तट पर रंजन और किशोरी नाम के 2 बालक और बालिका खेलते थे। उनमें बड़ा स्नेह था। रंजन जब अपने पिता के साथ हरिद्वार जाने लगा,
तब उसने कहा था, किशोरी, तेरे लिए मैं गुड़िया ले आऊंगा, परंतु वह झूठा बालक अपनी बालसंगिनी के पास फिर न लौटा। क्या तुम वही किशोरी हो? उसका बाल सहचर इतना बड़ा महात्मा। किशोरी की समझ में हलचल मच गई। वह प्रसन्नता से बोल उठी, और क्या तुम वही रंजन हो? लड़खड़ाते हुए निरंजन ने उसका हाथ पकड़कर कहा, हाँ किशोरी, मैं वही रंजन हूं। तुमको पाने के लिए जैसे आज तक तपस्या करता रहा। यह संचित तप तुम्हारे चरणों में निछावर है। संतान, ऐश्वर्य और उन्नति देने की मुझ में जो कुछ शक्ति है, वह सब तुम्हारी है। अतीत की स्मृति की वर्तमान कामनाएं किशोरी को भुलावा देने लगी। माथे से पसीना बहने लगा। दुर्बल हृदय किशोरी को चक्कर आने लगा। उसने ब्रह्मचारी के चौड़े वक्ष पर अपना सिर टेक दिया। कई महीने बीत गए। बलदाऊ ने स्वामी को पत्र लिखा कि आप आइए, बिना आपके आए बहुरानी नहीं जाती और मैं अब यहाँ एक घड़ी भी रहना अच्छा नहीं समझता। श्री चंद्र आए। हठीली किशोरी ने बड़ा रूप दिखलाया, फिर मान मनावल हुआ। देव निरंजन को समझा बुझाकर किशोरी ने फिर आने की प्रतिज्ञा करके पति के साथ चली गई। किशोरी का मनोरथ पूर्ण हुआ। रामा वहीं रह गई। हरिद्वार जैसे पुण्य तीर्थ में क्या विधवा को स्थान और आश्रय की कमी थी। 15 वर्ष बाद काशी में चंद्रग्रहण था। रात में घाटों पर नहाने का बड़ा सुंदर प्रबंध था। चंद्रग्रहण हो गया। घाट पर बड़ी भीड़ थी। आकाश में गहरी नीलिमा फैली थी। नक्षत्रों में चौगुनी चमक थी, परंतु खगोल में कुछ प्रसन्नता न थी। देखते देखते एक अच्छे चित्र के समान पूर्णिमा का चंद्रमा आकाशपट पर से धो दिया गया। धार्मिक जनता में कोलाहल मच गया। लोग नहाने, गिरने तथा भूलने भी लगे। कितनों का साथ छूट गया। विधवा रामा अब सधवा के समान सुहाग चिन्ह धारण किए हुए अपनी 14 वर्ष की कन्या तारा के साथ भंडारी जी के साथ आई थी। भीड़ के एक ही धक्के में तारा अपनी माता तथा साथियों से अलग हो गई। यूथ झुंड से बिछड़ी हुई हिरनी के समान बड़ी बड़ी आंखों से वह इधर उधर देख रही थी। कलेजा धक धक करता था, आंखें छलछला रही थीं और उसकी पुकार उस महाकोलाहल में विलीन हुई जाती थी। तारा अधीर हो गई और अब फूट फूट कर रोने लगी। एक अधेड़ स्त्री पास खड़ी हुई तारा को ध्यान से देख रही थी। उसने पास आकर पूछा, बेटी, तुम किसको खोज रही हो? तारा का गला रुंध गया। वह उत्तर न दे सकी। तारा सुंदरी थी। होनहार सौंदर्य उसके प्रत्येक अंग में छिपा था। युवती हो चली थी, परंतु अनागत कुसुम के रूप में पंखुड़ी विकसित न थी। अधेड़ स्त्री ने स्नेह से उसे छाती से लगा लिया और कहा, मैं अभी तेरी माँ के पास पहुंचा देती हूँ। वह तो मेरी बहन है, मैं तुझे भली भांति जानती हूँ। तू घबरा मत। हिंदू स्कूल का एक स्वयंसेवक पास आ गया। उसने पूछा, क्या तुम भूल गई हो? तारा रो रही थी। अधेड़ स्त्री ने कहा, मैं जानती हूँ, यही उसकी माँ है, वह भी खोजती थी। मैं लिवा जाती हूँ। स्वयंसेवक मंगलदेव चुप रहा। युवक छात्र युवती बालिका के लिए हठ न कर सका और दूसरी ओर चला गया और तारा उसी स्त्री के साथ चली गई। तो दोस्तों, कंकाल उपन्यास के दूसरे एपिसोड में आज बस इतना ही। तारा अब किस मुसीबत में फंसने वाली है? क्या वह अपनी मां से दोबारा मिल पाएगी? और निरंजन और किशोरी की जिंदगी आगे क्या मोड़ लेगी? यह सब हम जानेंगे इसके अगले भाग में। अगर आपको यह कहानी और हमारी प्रस्तुति पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हिंदी साहित्य की ऐसी ही बेहतरीन कहानियों और उपन्यासों को सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द इसके अगले एपिसोड के साथ। तब तक सुनते रहिए साहित्य कहानी सुनो। जय श्री श्याम।